Hi everyone, I am Raj Patra. Welcome to the Skill Development Program. My dear, यदि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, फॉर एन एक्सटेंट समझ भी लेते हैं, एट द सेम टाइम अगर खुद से बनाने की बारी आती है तो आप नहीं बना पाते हैं. अगर ऐसी स्थिति है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कारण जिनकी वजह से हम लंबे सेंटेंसेस लिख भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते हैं. उसकी वजह है सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट की जानकारी ना होना, जो हमें स्कूल में प्राइमरी लेवल पर नहीं दी जाती है. अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट तो हमें मालूम है, लेकिन मैं फिर भी अभी आपको बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट की जो बेसिक जानकारी है वो भी पूरी तरह से हमें मालूम नहीं होती है. इस वीडियो के ज़रिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है और ऑब्जेक्ट के प्रकार क्या हैं. लेकिन उन ऑब्जेक्ट के प्रकार की जो डिटेल है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूंगा, क्योंकि एक वीडियोस में सारी जानकारी देना मुमकिन नहीं है. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है. ऑब्जेक्ट इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस. इट टेल्स अस हु और व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब. यानी ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द है जो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के द्वारा किए गए कार्य को अपने ऊपर लेता है. अब आप कहेंगे समझ में नहीं आया. आम भाषा में अगर मैं इसे समझाऊँ तो हम कहते हैं कि एक सेंटेंस में एक व्यक्ति है, यानी वो सब्जेक्ट है. वो कोई काम करता है, यानी वो वर्ब है, यानी क्रिया है. सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता है तो काम किसी न किसी के ऊपर तो होता ही होगा ना. या तो किसी इंसान पर होगा या किसी वस्तु पर होगा. तो वो जो इंसान या जो वस्तु जिसके ऊपर वो कार्य होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट. इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ. आप किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब तक बोलिए. जब आप किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब बस इतना बोलिए तो आपके पास 9 सवाल आपके जहन में आएंगे. और वो सवाल हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which, where, how, who. राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा आई स्टडीड. आई स्टडीड का मतलब मैंने पढ़ा था. तो एक सवाल आएगा व्हाट, यानी क्या. अब उसका जो आंसर है आपने लिखा इंग्लिश. आई स्टडीड इंग्लिश. तो जो इंग्लिश है ये इस वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है. यानी ये जो स्टडीड वाला काम है ये इंग्लिश के ऊपर हुआ था. आई स्टडीड इंग्लिश लास्ट नाइट. मैंने कल रात इंग्लिश पढ़ी थी. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. आई इनवाइटेड, मैंने आमंत्रित किया. अरे भाई किसको आमंत्रित किया था? हु, किसे आमंत्रित किया था? तो आई इन्वाइटेड ऑल माई फ्रेंड्स टू डिनर लास्ट नाइट. मैंने कल रात अपने सारे दोस्तों को डिनर पर आमंत्रित किया था. तो यहाँ पर ऑल माई फ्रेंड्स क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया. किसका ऑब्जेक्ट हो गया? इस वर्ब का, यानी इन्वाइटेड का. यानी ये जो एक्शन है इन्वाइटेड का ये ऑल माई फ्रेंड्स पर हुआ. क्लियर. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. आई वेंट टू, मैं गया था. अरे भाई कहाँ गए थे? दिल्ली लास्ट नाइट. तो जो दिल्ली है ये क्या है? ये इस वर्ब का एक्शन को रिसीव कर रहा है. वर्ब ने क्या कहा? वेंट टू, मैं गया था. तो कहाँ गए थे सवाल पैदा हुआ. तो उसका आंसर है दिल्ली. तो दिल्ली जो सा है ये ऑब्जेक्ट है. और किसको क्वालिफाई कर रहा है? यानी वेंट टू को, यानी वेंट को क्वालिफाई कर रहा है. टू तो प्रेपोजिशन है. आई वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, मैं कल रात दिल्ली गया था. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. आपने कहा आई बॉट, मैंने खरीदा. मैंने क्या खरीदा? आई बॉट अ मोबाइल. तो अब आ मोबाइल जो सा है ये इस बॉट को क्या कर रहा है? इसके एक्शन को रिसीव कर रहा है. यानी खरीदने का काम किस पर हुआ था? मोबाइल पर. आई बॉट अ मोबाइल यस्टरडे. सो मीन्स से इन सभी सेंटेंसेस में हमने देखा हमने सब्जेक्ट और वर्ब को जब मिलाकर बोला तो इसके बाद एक सवाल पैदा हुआ जो ऊपर 9 आप सेंटेंस में जो देख रहे हैं वर्ड्स देख रहे हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हूज, व्हिच, वेयर, हाउ. और इन सभी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हूज, व्हिच, वेयर, हाउ, हु के जो आंसर हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं. अब आता है ऑब्जेक्ट होते ही कितना तरह के हैं. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन इंग्लिश? ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 4 काइंड्स. यानी ऑब्जेक्ट नाउन. अब नाउन का मतलब जैसे कोई भी एक नाम है. अ पेन, अ नोटबुक, अ मोबाइल और समथिंग लाइक दैट. अब होता है प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब क्या? हिम, हर, इट, अस, देम,
लाइक समथिंग लाइक दैट। अब आता है ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव क्या है, ये मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है। ये होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू गो, टू कम, टू रीड, टू प्ले, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से आप एक होता है ऑब्जेक्ट जीरेंट। ऑब्जेक्ट जीरेंट होता है वर्ब विद आईएनजी। जी हाँ, वर्ब विद आईएनजी यानी गोइंग, कमिंग, रीडिंग, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। यही चीज़ें हमें स्कूल में नहीं बताई गई। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद दोबारा से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, या सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद दोबारा से वर्ब विद आईएनजी आता है, तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, और इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये बातें ऑब्जेक्ट जीरेंट, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव के बाद में आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Hi everyone, I am Raj Patra. Welcome to the Skill Development Program.